नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद सुड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप सभी को बेसिक ऑफ साइंस की 10वीं क्लास। पिछली 9 क्लासेस में मैंने केमिस्ट्री के बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझाया, फिजिक्स के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया, लीनियर ग्राफ के बारे में हमने विशेष तौर पर बात करी जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथ्स का और साथ में फिजिक्स का भी। तो उसको लेके अब हम चलेंगे धीरे धीरे। जो मैं फिजिक्स का मैंने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था मोशन। क्या नाम था दोस्तों? मोशन। तो मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और मोशन की क्लास को ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने जो कुछ पढ़ाया था उसको एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। एक बार अनन्या मुझे बताएगी कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। बताओ अनन्या। सर ग्राफ के बारे में समझा था। ग्राफ के बारे में उसके पिछली वाली क्लास में समझाया था। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। फिर मैंने कुछ आपको एक टर्म्स लिखाए गए थे। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, याद है आपको? वेक्टर क्वांटिटीज बताई थी, स्केलर क्वांटिटीज बताई। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती, उसमें यूनिट तो होती ही है। ओके। फिर मैंने बोला था अगर हम स्केलर क्वांटिटीज का कुछ एग्जांपल लेंगे तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, डिस्टेंस, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, है कि नहीं? तो एक मैंने बताया था डिस्टेंस, एक मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था डिस्टेंस के अलावा एक और चीज आती थी हमारे पास, स्पीड। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे तो इसी के प्रारूप में हमारे पास क्या आता था टर्म? वेलोसिटी। फिर मैंने बोला था जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनकी खास बात क्या होती है कि ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। कौन सा लॉ ऑफ एडिशन? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। और अगर हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सा है? अरिथमेटिक लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। साथ साथ लिखते जाना बच्चों। वर्तिका बेटा सुनाई दे रही मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको समझने के लिए जो पुरानी क्लासेस हैं वो आपने की हुई होनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं करी तो आपको समझ में नहीं आएगा। यस सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आ रहा है? ठीक है। फिर बच्चों इसको बताने के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। समझाया था मैंने आप लोगों को, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करेंगे तो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों? मैंने बोला था y इज इक्वल टू ax प्लस बी। बहुत बढ़िया। इसमें हम y इंटरसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो y इंटरसेप्ट बच्चों क्या होता था बताओ? 0, बी, 0, बी। और अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूं तो दोस्तों x इंटरसेप्ट क्या होता था? तो हम बोलेंगे -b/a, 0। ये वो पॉइंट था जहां पर ग्राफ x एक्सिस को टच करता है, ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ y एक्सिस को टच करता है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और इस ग्राफ में मैंने आपसे बोला था कि a को हमने 4 नाम दिए थे, अगर याद हो। एक नाम क्या था? रेट। दूसरा नाम क्या था? स्पीड। तीसरा नाम क्या था? स्लोप। और चौथा नाम क्या था? y/x। एक नाम और बता देता हूं, मैंने बताया था आप लोगों को, शायद पता नहीं, tan थीटा। ठीक है, हाँ ऐसे ही बता दिया था मैंने, याद करने के लिए नहीं है, पर एक नाम और था, tan थीटा। tan थीटा बेटा y/x को ही बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही बोलते हैं। ठीक है। और a ही अपने आप में क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x। इसी को हम क्या बोलते थे? कोफिशिएंट ऑफ x। और b क्या था? कांस्टेंट था। बहुत बढ़िया। तो कांस्टेंट वो पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ y एक्सिस को टच करता है, और कोफिशिएंट वो पॉइंट होता है जो ये बताता है
कि जब मैं एक कदम x में चलूंगा तो y में कितने कदम ऊपर जाऊंगा, कितने कदम जाऊंगा ऊपर। तो रिलेशनशिप क्या है, -b/a। क्या है रिलेशनशिप, -b/a। देखो -b/a कॉमा 0, ठीक है। कितने कदम जाता हूं, एक कदम जाता हूं। कितने कदम जाता हूं, एक कदम। एक कदम इधर गया तो एक कदम ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस ग्राफ का स्लोप कितना है, a है। लिख लिया बच्चों, यहां तक लिख लिया आई होप, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। ओके, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। मैंने बोला मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा। एस, एस से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस। एस से ही हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लिखते जाए ना। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद है किसी को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की किसी को डेफिनेशन याद है। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ on which body has traveled, body has traveled। वो पाथ की लेंथ जिस पे बॉडी ट्रेवल करी है उसको क्या बोलेंगे बेटा, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बोल बोल के लिखा करो, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। समझ में आ रहा है, दिखाएंगे। बोलो बच्चों, हो रहा है, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है सबको, अनन्या बेटा, हाँ ठीक है। फिर मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस के बदलने की दर। रेट का मतलब क्या होता है, दर। तो डिस्टेंस के बदलने की दर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। और स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, v से करते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर मैं इसी के नीचे बच्चों मैं लिख दूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, डिस्टेंस की जगह लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी। वाह 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 वाह, हाँ साइन तो भी रहेगा, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन तो बेटा चेंज करना भी नहीं चाहिए। पता है साइन चेंज करने से क्या होता है, यार बताओ, साइन चेंज करने से क्या होता है। अरे गड़बड़ ऐसे नहीं होता। मेरा एक दोस्त है विमल, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके पापा जो है ना, मतलब मेरे पापा की तरह ही है, थोड़े से अजीब से ही है। तो क्या कर रहे थे वो, हर जगह ना मतलब अपना साइन करते थे इंग्लिश में, ठीक है। एक बैंक में उन्होंने नया अकाउंट खोला तो उसमें साइन कर दिया हिंदी में। अब उन्होंने चेक डाला तो चेक में तो आदमी वही साइन करता है जो इतने सालों से करता आता है। कौन सा साइन किया, इंग्लिश वाला। चेक हो गया बाउंस, बाउंस हो गया चेक। और जब चेक बाउंस हो गया तो पेनल्टी लग गई। फिर बोला अरे मैं तो साइन ही भूल गया, कैसा साइन था, ठीक है। मेरे पापा ने एक बार ऐसे किया, हिंदी में लिखा साइन, हिंदी में। बैंक वाला बोल रहा है ये साइन मैं लूंगा ही नहीं। बोला ये साइन नहीं है, ये तो छोटा सा आपने बस ऐसे मार दिया है। बोला ये साइन नहीं है, साइन लिखो अच्छे से। तो पापा ने हिंदी में लिखा। अब वो भूल गए, उनके कांपते हुए हाथ, उनको पता ही नहीं कैसे लिखना है उनका नाम। तो हम लोग उनका यूजर आईडी पासवर्ड लेके पैसे वैसे चुरा लेते हैं।
चुराते वैसे नहीं चुरा। चलो लिख लिया है? यस सर। ठीक है। तो अब बेटा हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, और स्पीड की बात करेंगे, डिस्टेंस की भी बात करेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। हाँ, क्वेश्चन याद है आप लोगों को? क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, एक आदमी है, ए से चला, ठीक है, किस पे चला तुम बताओ? नहीं 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 नहीं, वो अलग कहानी थी। ए से चला बच्चों, बी पे पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा? ठीक है, फिर सी पे पहुंच गया, ठीक है। ज्ञान बोल रहा है सर ट्रांसपोर्ट कुछ भी बोल दो, आपने तो यहाँ गाड़ी बनानी होती है। अब बेटा क्या करें, गाड़ी कमाई से आदमी गाड़ी बना पाएगा, है ना, इतने मेहनत की गाड़ी कमाई है। तो ये बेटा यहाँ से गया और बी पे पहुंचा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर। अरे आज नया सवाल है भाई, उस दिन का सवाल नहीं, आज नया सवाल है, ठीक है। और ए से लेके जो सी के बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, नहीं 180 किलोमीटर। कितनी है? हाँ, टोटल है 180 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, एक आदमी था जो ए से गया ए से गया बच्चों सी पे, सी से गया वो बी पे, बी से गया वापस सी पे, सी से गया वो ए पे। तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। और दूसरा आदमी था जो ए से गया बी पे, बी से गया फिर ए पे, ए से गया सी पे, सी से गया ए पे और ए से गया वापस बी पे। तो आपको दोनों की डिस्टेंस बतानी। चलो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप ये छोटा सा सवाल जिसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, क्या आप इसको कर पाते हो कि नहीं। बड़ा छोटा सा सवाल है, दोनों ही केसेस में आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताना है, ठीक है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। और मेरे साथ अगर यूट्यूब में कोई जुड़ा है तो आप भी इस सवाल को कर सकते हो, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैंने पूछा है कि मैंने डिस्टेंस दे रखी है, आपको दिमाग लगा के बताना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इस केस में कितना होगा और इस वाले केस में कितना होगा। तब तक मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, टाइमर ऑन कर देता हूँ। आपको इस काम के लिए टाइम मिलेगा 3 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, सारे नंबर जोड़ने ही तो हैं, ठीक है। हो गया, बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ पे मौजूद दोनों प्यारे बच्चों ने सवाल कर दिया है। बताओ बेटा पहले वाले में कितना किलोमीटर है? कितना? 600 किलोमीटर, बाप रे बाप। चलो तुम बताओ कितना किलोमीटर दोनों ही केस में? दूसरे में कितना आया? 380। एक लड़का बोला है सर 380, एक बोलने का है 540। लेकिन वाला क्रॉस चेक कर लूं, कौन मैं कि तुम? कर लो कर लो कर लो कर लो। तुम में से किसी का आया अनन्या वर्तिका? कोई तो बता दे। मेरा तो आधा ही हुआ। आधा ही हुआ? ओ हो, ऐसा का है? थोड़ा पता सिंपल नहीं सिंपल नंबर जोड़ने हैं। 480, 100 किलोमीटर ज्यादा है। ओ माय गॉड। चलो ध्यान से देखो बच्चों, ए से सी पे जब ये आदमी जाएगा तो कितना किलोमीटर चलेगा? 180 किलोमीटर। फिर यहां से यहां पे आएगा तो कितने किलोमीटर चलेगा? 120। यानी टोटल कितना हो गया? 300। टोटल कितना हो गया? 300। समझ में आ रहा है? 300 से जब ये वापस सी पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 420। कितना हो जाएगा? 420। 420 से वापस जब ए पे आएगा तो कितना आएगा? 540। कितना आएगा? 540। हाँ भैया, 600 का आया है। हाँ 180 किलोमीटर है।
ओ माय गॉड, हो जाएगा 540 बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 600, चलो 600 हो गया। समझ में आया बच्चों कैसे हुआ? अनन्या बेटा अब देखो बेटा, ए से बी पे जब गया तो कितने किलोमीटर गया? 60 किलोमीटर। बी से ए पे गया तो वापस कितना हो गया? 120 किलोमीटर। ए से सी पे गया तो कितना हो गया? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर से वापस ए पे आया तो कितना हो गया? 480 किलोमीटर। और 480 से बी पे आया तो कितना हो गया? 540 किलोमीटर। वाह कियान वाह, कमाल कर दिया भाई, मजा आ गया। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने दुनिया बेटा। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस तो तुम लोग निकाल लेते हो, डिस्टेंस तो तुम लोग निकाल लेते हो। अब आते हैं टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर स्पीड की बात करेंगे दोस्तों, तो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लो 600 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसने टाइम लिया 10 घंटे। कितना घंटे लिया? 10 घंटे। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताओ कि उसकी स्पीड क्या थी? स्पीड क्या थी उसकी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कवर्स 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स ऑफ टाइम? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो कितना हो गया बच्चों? ये 600 डिवाइडेड बाई 10। क्या बात है लड़के, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला कि एक आदमी ने 900 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी। कितने किलोमीटर कवर करी? 900 किलोमीटर। इसको ट्रैवल करने के लिए जो उसने टाइम लिया बच्चों, वो लिया उसने 2 घंटे। नहीं, 2 घंटे तो बहुत कम हो जाएगा। उसने टाइम लिया बच्चों 5 घंटे, 5 आवर्स। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि उस बंदे की स्पीड क्या थी। और स्पीड आप लोगों को 2 भागों में बतानी है। एक बतानी है किलोमीटर पर आवर में, और आपको बतानी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। 50 मीटर पर सेकंड। ओके, बहुत बढ़िया ज्ञान। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 900 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 जा 5 18 जा, यानी स्पीड हो गई हमारी 180 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या होता है? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड के। तो यहाँ पे 180 किलोमीटर पर आवर था, तो हम लिखेंगे 180 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 1 जा 18 10 जा, और 10 इंटू 5 कितना हो जाता है? 50 मीटर पर सेकंड। 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी कारण है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। 0 0 0 0 2 5 जा, और 2 18 जा, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, कन्वर्जन आ गया आप लोगों को? कन्वर्जन आ गया, ये कर लोगे आप अपने आप? ठीक है। अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो एक बात को समझते हैं कि कितने प्रकार की वेलोसिटी या स्पीड होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन।
टाइप्स ऑफ मोशन कवर करते हैं। ठीक है, बताओ कितने प्रकार के मोशन होते हैं? बहुत बढ़िया। कौन कौन से होते हैं? तो दो प्रकार के मोशन होते हैं बच्चों, लिख लो। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वाओ, ये बच्चा कितना तेज है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम क्या बोलते हैं, लिख लो बच्चों। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इज said to be in a state of uniform motion if it covers equal distances in equal interval of time, in equal interval of पहले इसको समझ लो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, मान लो घड़ी में टाइम हो रहा था 12 बजे। 12 बजे की बेहतरीन गर्मी में एक आदमी अपने घर से चलना शुरू होता है। हमने देखा कि 12:30 पे, दोपहर के 12:30, बिग बॉस देखते हैं कि एक इंसान अपने घर से 500 मीटर की दूरी पे निकल गया, आगे निकल गया। समय दोपहर के 13 बजे। हमने देखा कि आदमी वापस घर आ गया 500 मीटर ट्रेवल की। दोपहर के 1:30 बजे हमने देखा आदमी फिर से 500 मीटर ट्रेवल करने पहुंच गया। समय दोपहर के 2 बजे हमने देखा इंसान वापस आ गया। हमने देखा हर आधे घंटे में इंसान 500 मीटर जाता है, 500 मीटर आता है। बेचैनी है उसे, बिग बॉस के घर में बेचैनी है, जाना चाहता है लेकिन हर आधे घंटे में 500 मीटर ही ट्रेवल करता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, आधे आधे घंटे के गैप में हमने देखा कि वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। When a body travels equal distances in equal interval of time, we say body is traveling with the state of uniform motion. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्या बात है, अनन्या आया समझ में? यस सर। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे लिखेंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ के बाद क्या लिखूं? कोई वाओ, इफ इट कवर्स इक्वल का अपोजिट क्या होता है? अनइक्वल होता है। नहीं, अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time। ठीक है सर, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में होता है ना? स्ट्रेट नहीं बेटा, गोल गोल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बात यही होगी,
बात क्या है कि सेम टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है नहीं बोलना है, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अलग अलग टाइम पे तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही, करेगा नहीं करेगा? कुछ समझ आ रहा है? वाह, एग्जाम्पल बिग बॉस के घर में चलते हैं। लिख लिया, लिख लिया बच्चों? शाम के 12 नहीं बजते, रात के 12 बजते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। समय दोपहर के 12 बजे। बिग बॉस चाहते हैं कि इंसान अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे निकल जाए, पर ये कितने पे था? 0 किलोमीटर पे था। घर ही में बैठा था, दिन भर घर ही में बैठे रहते हो भैया, निकलो। दोपहर के 12:30 बजे ये आदमी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, भागा, बहुत तेज भागा। आधे घंटे में 1 ही किलोमीटर भागा, इससे तेज तो अपना कछुआ चलता है। दोपहर के 13 बजे भाई साहब सिर्फ 500 मीटर की ट्रेवल डिस्टेंस करी। कितने करी? 500 मीटर। दोपहर के 1:30 बजे। ओ एक मिनट, जब हम 12:30 लिखते हैं तो PM ठीक है, 1300 में हमें आवर्स लिखना पड़ता। क्या लिखते हैं? आवर्स। 500 मीटर, फिर 1 किलोमीटर चला, नहीं जोश में 2 किलोमीटर चला गया, गुस्सा आ गया उसको, बहुत तेज भागा। तो बेटा आधे मिनट 30 मिनट के अंदर पहले कितना गया ये? 1 किलोमीटर। अगले 30 मिनट में 500 मीटर ही गया। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करिए। समझ में आ रहा है? ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम पीरियड को जब हम देखते हैं तो उसकी डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है। तो ऐसे मोशन को हमने बोला नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आमतौर पे हम लोग जब भी ट्रेवल करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही ट्रेवल करते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है ना? आजकल तो गाड़ी में आ गया है ऑटो स्पीड मोड में, ऐसे एक बटन दबाते हैं, जो अमीर लोग हैं उनकी गाड़ी में आता है, ऐसे बटन दबा देते हैं, वो उसी स्पीड पे लॉक हो जाती है, चलती रहती। नितिन गडकरी जी हाईवे बना भी रहे हैं, लेकिन मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क में एक मोड़ आया और वहां पे मैं लेफ्ट मुड़ गया। तो जब मैं मुड़ता हूं तो उसी स्पीड में थोड़ी मुड़ जाता हूं, फिर तो मैं गिर जाऊंगा ना। इधर फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग, टॉर्क लगता है, फोर्स लगता है, हम ऐसे गिर जाएंगे। कभी ऑटो को पलटते देखा है? ऑटो पलट जाता है, स्पीड में चलता है, ऐसे मुड़ता है, तो ब्रेक लगाना पड़ता है और फिर धीरे धीरे करके मुड़ना पड़ता है, स्लो करनी पड़ती है। तुम खुद ही सोचना, तुम ऐसे भाग रहे हो और भागते भागते सोचना मैं मुड़ जाऊं, तुम ऐसे गिरोगे दुम जाके। ठीक है, कभी देखना करके दुम। मुझे गिर भी गए थे लोग, उसका वीडियो बना लेते तो आज हम दिखा देते यहाँ पे कि कैसे आदमी गिरता है। तो हम गिर जाते हैं तो हमें क्या करनी है? स्पीड छोड़नी पड़ती है, और जब हम स्पीड हम रोकते हैं तो क्या हो गया? कैसा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ओके, लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ेंगे फिजिक्स में तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हर थोड़ी देर में रेड लाइट हो जाएगी, हर थोड़ी देर में ग्रीन लाइट हो जाएगी, कहीं ब्रेक मारना पड़ेगा, कहीं ट्रैफिक जाम आ जाएगा। तो इसीलिए जो हम मोशन पढ़ते हैं आमतौर पे कैसा मोशन पढ़ते हैं? यूनिफॉर्म मोशन समझ के पढ़ते हैं। कैसा मोशन समझ के पढ़ते हैं? यूनिफॉर्म मोशन समझ के पढ़ते हैं, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। फिजिक्स दिमाग में घुसना तो शुरू हो तब नॉन यूनिफॉर्म भी देख लेंगे, फिलहाल तो हम यूनिफॉर्म मोशन को ही समझने की कोशिश करें। तो जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो यहां पर हम वेलोसिटी की भी बात करेंगे या स्पीड की भी बात करेंगे? बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो स्पीड जो होती है दोस्तों, वो होती है आपकी
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये जो स्पीड निकल के आती है कौन सी स्पीड है? ये कौन सी स्पीड है बेटा? ये है एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या है? एवरेज स्पीड। अगर मान लो तुम पहले से किसी स्थान पे खड़े हो, तुम पहले से किसी स्थान पे खड़े हो। अच्छा, अब यहां से बताओ मुझे कि s को अगर मैं बोलूं, स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से कितने सवाल बन सकते हैं? अनन्या बताएगी। ऐसे सवालों का जवाब अनन्या देती है। अनन्या बताओ बेटा, इस फॉर्मूले से कितने सवाल बन सकते हैं? सर 3। 3 सवाल। कौन कौन से 3 सवाल? कभी कभी स्पीड पूछ लेगा, डिस्टेंस और टाइम बता देगा। कभी कभी टाइम और डिस्टेंस, स्पीड बता देगा तो डिस्टेंस पूछ लेगा। कभी कभी स्पीड और डिस्टेंस बता देगा, टाइम पूछ लेगा। यही 3 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो यहां से इक्वेशन देखो क्या बनेगी? S इज इक्वल टू V इंटू टी बनेगी कि नहीं बनेगी? S इज इक्वल टू V इंटू टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और अगर इंसान पहले से किसी डिस्टेंस पे चला हुआ है, मान लो अपने घर से 500 मीटर पहले से निकला हुआ है, अब टाइम नोट करना शुरू किया, तो हम बोल देंगे VT प्लस B। B मान लो वो डिस्टेंस है जहां पे वो पहले से चला हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? VT प्लस B। याद करो बच्चों, मैंने एक इक्वेशन बनाई थी y इज इक्वल टू AX प्लस B। इसमें मैंने A क्या बताया था? स्पीड थी। B क्या बताया था? y इंटरसेप्ट, जहां से ग्राफ शुरू होता है। यानी इसका ग्राफ कहां से शुरू होगा? B से शुरू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम इक्वेशन तो है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं बोलूंगा S वर्सेस T का ग्राफ बनाना है, S वर्सेस T का ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। इस बात को हम लिख भी लेते हैं। पहले मैं चाहता हूं इतना उतार लो और फिर हम इस बात को लिखेंगे अगले पेज पे। उतार लिया? उतार लिया। तो हम लिखेंगे द ग्राफ ऑफ distance versus time is a straight line, ठीक है, along the x axis। ठीक है, जैसे मान लो हमें ग्राफ बनाना है, तो ये कैसे होगा? ग्राफ मान लो आपका ऐसे हो सकता है, ग्राफ आपका ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ आपका ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 प्रकार के ग्राफ बनाए गए हैं। तीनों प्रकार के ग्राफ को आप लोग समझने की कोशिश भी करो। ठीक है, तीनों प्रकार के ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया बच्चों आपको कि द ग्राफ ऑफ ए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये लिख लेना ना आपको। और मैंने आपके सामने एक डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ बनाया और मैंने बताया आपको कि ये 3 स्ट्रेट लाइन है, 3 अलग अलग प्रकार के मोशन हैं, लेकिन इस मोशन को देख के हम ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम कुछ निष्कर्ष पे आएंगे। ठीक है, निष्कर्ष ये है कि 3 बॉडी ट्रेवल कर रही थी, एक तो थी A, एक थी B और एक थी C। तीनों बॉडियों की खास बात थी बेटा। क्या खास बात थी? तीनों बॉडियां कैसे चल रही हैं? यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। कैसे पता किया यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है? क्योंकि इन तीनों का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। तीनों का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो हम बोलेंगे S इज इक्वल टू VT।
तो v क्या है, एक कांस्टेंट है, v क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पे s/2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है y/x फिक्स होता है, स्लोप होता है। तो इस केस में y/x यानी s/t, s/t क्या है, फिक्स है। तो हम स्ट्रेट लाइन को देख के कह सकते हैं कि हमारी जो तीनों बॉडीज ट्रेवल कर रही हैं ए, बी और सी, ये कैसे ट्रेवल कर रही हैं, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्यों ट्रेवल कर रही हैं? क्योंकि इनकी स्पीड कांस्टेंट है। कैसे पता किया? स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ए की बात करते हैं, तो ए को हमने देखा जब टाइम हमारा 0 था तो ए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। मतलब अगर हम रेस कर रहे हैं तो एक आदमी आगे खड़ा है, पहले से एक आदमी पहले से आगे खड़ा है, तो अगवा खड़ा है भैया, ये आगे खड़ा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है हाँ ठीक है। जब टाइम की शुरुआत हुई थी तो आदमी पहले से आगे था, तो इसका ग्राफ कैसे होगा बच्चों? इसका ग्राफ होगा s = मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो ये डिस्टेंस b है, तो हम बोलेंगे vt + b। ये वाला ग्राफ समझ में आया? इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो इस वाले का ग्राफ कैसे है बेटा? इस वाले का ग्राफ है s = vt। क्यों? क्योंकि टाइम जब 0 था तो इसकी भी रेस शुरू हुई है। ठीक है, इस वाले की बात करेंगे तो ये भाई साहब तो जब समय बढ़ना शुरू हुआ ना तो चले ही नहीं, सो गए, खरगोश थे, सो गए अपनी जगह। जब रेस शुरू हुई तो सोते रहे। टाइम जब टी आया तब इन्होंने चलना शुरू किया। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बोलेंगे तो इसका ग्राफ कैसे होगा बच्चों? तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है, मान लो टी है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? 0 ही, डिस्टेंस 0 ही ट्रेवल करी। तो अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे मान लो इसके बाद से अब टाइम तो इसका अब शुरू होगा, तो हम बोल देंगे मान लो जो भी टाइम आता है t2 आता है मान लो, तो हम बोलेंगे t2 माइनस ये कितना है t1 इंटू v। ये समझ में आया? t2 माइनस t1 कितना हो गया? ये मान लो t1 है, t1 टाइम तक तो ये चला ही नहीं, इसके बाद जो भी टाइम आएगा, मान लो यहाँ पे टाइम आया t2, तो कितने टाइम के लिए चला है? t2 माइनस t1 के लिए चला ना, t1 के लिए थोड़ी चला। तो t2 माइनस t1 जो वेलोसिटी इफेक्टिव हो रही है किस पे हो रही है? t2 माइनस t1 पे। तो हमारा ग्राफ बना t2 माइनस t1 इंटू v। समझ में आया? 3 प्रकार के ग्राफ समझ में आए? कौन से ग्राफ थे? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। किसके थे? यूनिफॉर्म मोशन के। यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है? ओके यस सर। अब यहां से एक टर्म और समझाता हूं मैं आपको और एक कहानी बताता हूं बिग बॉस वाली। ठीक है, तो हम बोला समय, टाइम। इस बार जो है, पिछली बार हम लोग डिस्टेंस का बता रहे थे, इस बार स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, समय 12 बजे और इस समय स्पीड देखी जा रही है किसकी? एक गाड़ी की। गाड़ी ऐसे थोड़ा अमीर बन जाते हैं और अमीर बन जाए, और अमीर बन जाए नहीं ऐसे नहीं नहीं नहीं, और अमीर बन जाओगे, आयरन मैन बन जाओ ना, खुद ही उड़ जाओ हाथों से। तो स्पीड दोस्तों, स्पीड की जगह पे मुझे v लिखना पड़ेगा। स्पीड थी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। 12:0 और 10 सेकेंड। 12:0 पे स्पीड थी दोस्तों 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर 12:20 पे
स्पीड थी 25 मीटर पर सेकंड। टाइम का बदलाव कितना था? 10 सेकंड। 10 सेकंड। और स्पीड का बदलाव कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? अनन्या बताओ। Yes, sir. अनन्या ने सोच कर बोला, क्या बोला? यस सर। इज्जत दी मेरे को, सर बोला। वर्तिका बताएगी। वर्तिका बताओ बेटा। मैं अभी बोलता हूं कि अनन्या ने गलत बोला। अब बोलो वर्तिका। सर आप दोबारा उस दिन की तरह कंफ्यूज कर रहे हैं। वर्तिका बोलो, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यस सर है। ओके, मैं बोलूंगा कि वर्तिका ने भी गलत बोला। अब राघवी बताएगी। राघवी बताओ, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? नो सर। बिल्कुल सही जवाब दिया है राघवी ने। कियान बताओ, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? कियान ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। अक्षत बताओ, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? अक्षत ने भी गलत जवाब दिया है। मेरी एक ही सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो है राघवी के लिए जोरदार तालियां। इन लोगों को बताने के बाद भी मान नहीं रहे, कह रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन है। अरे लेकिन भैया, सर आपने तो कहा था इक्वल टाइम में होगा तो यूनिफॉर्म इक्वल मोशन टाइम में में होगा क्या ना। होगा बोला था मैंने? क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होगी बेटा। स्पीड ही बदल गई तो डिस्टेंस नहीं बदलेगी क्या? अरे कोई बताओ भाई। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा आदमी थोड़ी देर बाद देखता है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई है, तो बूम करके थोड़ी हुई होगी। 5 के बाद 6 हुई होगी, 7 हुई होगी, 8 हुई होगी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। स्पीड अगर चेंज होती है तो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कि डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? डिफरेंट डिस्टेंस। स्पीड चेंज, डिस्टेंस डिफरेंट, इसका मतलब अनइक्वल डिस्टेंस सेम टाइम पे, तो कैसा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है? कैसा Yes, मोशन sir. हो गया बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि क्या चेंज हो गया? स्पीड चेंज हो गई। हर 10 सेकंड में स्पीड चेंज हो गई। और स्पीड तब चेंज होती है दोस्तों जब गाड़ी में दो चीजें लगती हैं। पहली चीज होती है एक्सेलरेटर और दूसरी चीज होती है ब्रेक। क्या होती है? ब्रेक। उसी पैर से एक्सेलरेटर दबाते हैं, उसी पैर से ब्रेक दबाते हैं। अगर कोई इंसान दोनों अलग अलग पैरों से दबा दे तो उसको गाड़ी चलाना नहीं आता। उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, उसकी गाड़ी में आवाज आएगी बस ऐसे, क्योंकि गाड़ी तो कहीं नहीं जाएगी। ब्रेक भी लगा दिया, चलने को भी बोल दिया, गाड़ी कंफ्यूज हो जाती है। गाड़ी बोलती है नहीं जाऊंगी, नहीं 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 जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ऐसे बोलती है गाड़ी। ठीक है, ऐसी बोलती है? नहीं बोलती ऐसे। बोल रहे ऐसे नहीं बोलती। मेरी गाड़ी तो ऐसी बोलती है, आवाज नहीं करती तुम्हारी गाड़ी। अरे तुमने ब्रेक मार के एक्सीलेटर कभी दिया है? ब्रेक मार के एक्सीलेटर दिया कभी? तो देना एक बार, ब्रेक मारना और देना। हाँ नहीं नहीं, पापा से बोलना, पापा दे देंगे, तुम सुनना उसको। ऐसी बोलेगी नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि ब्रेक भी मार दिया, एक्सेलेटर भी मार दिया। तो एक ही चीज मारनी है, या तो एक्सेलेटर मारना है या ब्रेक मारना है।
और दोनों ही केस में बॉडी का क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन मारते हैं तो एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, ब्रेक दबाते हैं तो क्या होता है, डिसेलरेशन। नहीं, ब्रेक दबाते हैं तो डिसेलरेशन होता है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो एक्सेलरेशन होता है। और सर ब्रेक, ये ब्रेक का लिखा है बेटा, BRAKE, BRAKE। ब्रेक दबाते हैं तो क्या होता है, डिसेलरेशन, और एक्सेलरेटर दबाते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। और डिसेलरेशन का एक और नाम है, लिख लो, याद कर लो, क्या है, रिटार्डेशन। कभी कभी कोई बच्चा थोड़ा सा स्लो होता है ना, तारे जमीन पर में बोलते थे ना, आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, मतलब उसके दिमाग पे ब्रेक लग गया है, ठीक है। तो डिसेलरेशन मतलब रिटार्डेशन कब लगता है, जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड कम, RETARDATION, रिटार्डेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। तो बॉडी का क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, हमने देखा। अब एक्सेलरेशन को निकालना भी तो है, बोला एक्सेलरेशन होता क्या है सर, निकालेंगे कैसे। तो मैंने बोला दोस्तों, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, अगले पेज पे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते जाओ। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज इसमें भी रेट आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, या फिर ऑब्लिक वेलोसिटी, दोनों ही बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी, किसी के स्पीड बदलने की दर। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करूंगा तो ये हो जाता है बच्चों v माइनस यू डिवाइडेड बाई, क्या हो जाता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। बताएंगे बेटा, जहां पर A stands for acceleration, V stands for final speed, U stands for initial speed, and T stands for time taken। तो पिछले वाले सवाल में अगर हम देखेंगे तो मुझे कोई बच्चा बताएगा एक्सेलरेशन कितना है, कोई बच्चा मुझे बताएगा एक्सेलरेशन कितना है। किसी भी टाइम इंटरवल की चेंज इन स्पीड निकालो, टाइम से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन बता दो। चलो, वैल्यू पिछले वाले सवाल में दे रखी है, 12:10, 12 हाँ हाँ उसी सवाल में। इसी सवाल में देख लो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों। अगर इस टाइम ड्यूरेशन को लॉक कर दें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, स्पीड फाइनल कितनी है, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया, नहीं 25 देखोगे तो फिर 20 सेकंड देखना पड़ेगा, तो 10 सेकंड देखोगे। किसी भी टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन को ही तो देखोगे। अगर यहां से यहां तक देखोगे तो 10 सेकंड ही हुए हैं, यहां से यहां तक देखोगे तो 20 सेकंड हुए हैं, यहां से यहां तक देखोगे तो 10 सेकंड। किसको देखना चाहते हो, किसी भी टाइम इंटरवल को उठाओ और उस टाइम इंटरवल का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। तो 1 मीटर क्या, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हर सेकंड स्पीड चेंज हो रही, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हर सेकंड स्पीड चेंज हो रही है। समझ में आई बच्चों बात? नो सर। वाह 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 वाह। एक्सेलरेशन मैंने बताया
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड के बदलने की दर, मतलब हर सेकंड में स्पीड कितना चेंज हो रही है, हर एक सेकंड में स्पीड कितना चेंज हो रही है। मैंने देखा बेटा 12 बजने से लेके 12:10 तक, यानी 10 सेकंड ही तो हुए थे, इस दौरान कितने सेकंड हुए थे, 10 सेकंड ही तो हुए थे। 10 सेकंड में स्पीड कितना चेंज हो गई थी बेटा, पहले कितनी थी 5, बाद में कितनी थी 15, तो 15 में से 5 माइनस किया तो कितना हो गया बेटा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज हुई कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा आया 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज हुई हर एक सेकंड में। सर इसका आंसर क्या नेगेटिव में भी आ सकता है, अगर नेगेटिव में रहे तो? अगर डिस्टेंस के केस में तो नहीं आ सकता, डिस्प्लेसमेंट के केस में आ सकता है। जब ब्रेक मारोगे तो नेगेटिव ही आएगा। मान लो तुम्हारी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड, कितने बजे, समय 12 बजे, और तुमने मारा ब्रेक और 12:10 पे स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 - 15 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि -10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि -1 मीटर पर सेकंड। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी रिटार्डेशन है, यानी मोशन तो इधर है, ब्रेक इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तभी तो गाड़ी रुक रही है। एक्सेलरेशन में मैं ऐसे जा रहा हूं और एक्सेलरेशन भी ऐसे हो रहा है, और रिटार्डेशन में मैं ऐसे जा रहा हूं लेकिन एक्सेलरेशन पीछे हो रहा है। ठीक है, तो जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो एक्सेलरेशन क्या आता है, नेगेटिव आता है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूं, लेकिन जब भी ये बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही ट्रेवल करेगी। जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म में ट्रेवल करेगी, क्योंकि हर थोड़ी देर में स्पीड चेंज हो रही है, तो कभी भी वो सेम डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल नहीं करेगी। तो हमेशा क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ध्यान से देखो बच्चों, फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला बना S = v - u अपॉन t। t को बेटा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया AT = v - u, तो v की वैल्यू हो गई बच्चों u + AT। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ध्यान से देखो, y वर्सेस x ग्राफ, ये क्या देता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। किस केस में, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगली क्लास में इसको और डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। कल ही है क्लास, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि कल 3-4 बजे के आसपास क्लास लें। फिलहाल यूट्यूबर्स के लिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।